हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़। कल आपने देखा था कि कल रिशु का बर्थडे गिफ्ट आ गया था, उसमें स्केटिंग व्हील्स थे और यहाँ पर रिशु अपना खोल रहा था देखने के लिए और बाबू भी बहुत एक्साइटेड था देखने के लिए। दोनों बच्चे खेल ही रहे थे कि बाबू को फिर चोट लग गई उसे। मैं तो डर रही थी कि रिशु को लग जाएगा, लेकिन बाबू को ही चोट लग गई। मतलब थोड़ा देर ही हुआ था, मुश्किल से आधे घंटे, और उसमें इसको ऐसे सरका रहा था ये ऐसे लेकर के हाथ में, और वो एकदम से पहिया आगे चला गया और ये गिर गया ज़मीन पे। तो इसके यहाँ ठुड्डी में चोट लग गई है, तो वहाँ पे कट गया है, उसके ब्लड आ रहा था। तो फिर हम इसको लेकर के गए थे दवा ले आने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं कटा था, थोड़ा सा ही था, तो उस दवा से ठीक हो जाता। ऐसे ही रिशु का भी कट गया था, लेकिन रिशु जब साइकिल पे अपने बैठा हुआ था, रिशु भी इसी के बराबर था, 3 साल का ही था, और रिशु अपने साइकिल पे बैठा हुआ था, तो रिशु को भी ऐसे ही गिर गया था, तो चोट लग गया था। तो उसका तो ज़्यादा लग गया था, तो उसको तो हम डॉक्टर के पास ले गए थे, स्किन वाले के पास, टाँका वगैरह लगाने के लिए। लेकिन उन्होंने टाँका नहीं लगाया था, उन्होंने ऐसे ही सिर्फ लगा दिया था, स्ट्रिप लगा करके बोला था कि इसे ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो गया। बाबू का तो बहुत थोड़ा सा था, तो फिर हम बस दवा लेकर के चले आए और फिर वहाँ से हम चले गए थे यहाँ स्मार्ट मार्ट। तो वहाँ पर कुछ सामान लेना था और होगा कि बाबू भी थोड़ा सा खेल लेगा, उसे भी अच्छा लगेगा। तो फिर यहाँ पर रिशु अपने लिए कुछ कुछ सामान अपना उठा करके ला रहा था, बाकी हमने भी थोड़ा बहुत सा सामान लिया। और यहाँ पर मेन था कि बाबू थोड़ा घूम लेगा। अंदर जाते ही बाबू की आंखों में इतनी चमक आ गई थी कि एकदम सब चीज़ें देख देख करके लग रहा था ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, सब उठा करके अपने उसमें डाले जा रहा था। फिर हमने उसे बैठा दिया था, ट्रॉली में बैठा के हमने सारी शॉपिंग करी। उसके बाद फिर हम घर चले गए थे और घर पहुंचने के बाद रिशु ने सारा सामान सोफे पे फैला दिया, क्योंकि ज़्यादातर उन्हीं सबों का सामान था, सिर्फ खाने पीने की बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ी, नमकीन, यही सब कुछ था। घर का थोड़ा बहुत सामान था, घर के लिए सिर्फ साबुन, प्रिल लिक्विड और हैंड वॉश लिया था हमने। बाकी सब चीज़ें इन्हीं लोगों की थी, चॉकलेट, टॉफ़ी वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, जो इन्हें अच्छी लगती हैं। काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए, और यहाँ पर मैं भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बना रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर रिशु भी परेशान था अपना स्केटिंग चलाने के लिए, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिला था चलाने का बिल्कुल भी। जैसे ही आया था तुरंत हम चले गए थे डॉक्टर के पास थोड़ी देर में। तो फिर वो रात में ये सब कुछ अपना पहनने के बाद ये चला रहा था। तो मैंने बोला कि सोफ़ा कालीन पर ही चलाओ, नीचे नहीं, क्योंकि नीचे चलाने पर वो बहुत ज़्यादा तेज़ से स्लिप कर रहा था और इस पर थोड़ा कम चल रहा था। तो फिर मैंने बोला पहले इसी पर प्रैक्टिस करो कालीन पर, उसके बाद तब नीचे चलाना। फिर सुबह हो गई थी और सुबह में दोनों बच्चे सो करके उठ गए थे, और बाबू को यहाँ मैंने बिस्किट दिया था खाने के लिए, तो इसने सारे बिस्किट को बेड पर रख दिया था और इसमें की सारी क्रीम निकाल के खा लिया था और बिस्किट छोड़ दिया था। और रिशु को मैगी खाना था, तो उसके लिए मैंने मैगी बना दिया था। तो यहाँ पर ये दोनों बच्चे अपना खा रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पर बाबू के लिए मैं पैनकेक बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चॉकलेट डाल करके, कल मैं कोको पाउडर भी लेकर के आई थी, तो फिर उसी को डाल करके बनाया कि कहीं उसको अच्छा लगे खाए, क्योंकि वो कुछ खाता नहीं है, दूध रोटी और खिचड़ी के अलावा जल्दी कुछ खाता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसका चॉकलेट का फ्लेवर आएगा तो खाएगा, तो फिर वही मैंने बनाया था और ये बहुत ही अच्छा बना था, दिखने में भी अच्छा लग रहा था और खाने में भी बढ़िया था। इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला था, तो ये ऊपर से बिल्कुल जालीदार हो गया था और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब एकदम सॉफ्ट, जैसे केक का फ्लेवर आ रहा था। तो बाबू ने भी खाया, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हर्षी सिरप लगा दिया था, तो बाबू ने भी खाया था, उसको अच्छा लगा था। खाने के बाद दोनों बच्चे बाहर आ गए थे और यहाँ बाबू खेल रहा था और रिशु अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन बाबू उसको इतना परेशान कर रहा था, उसको प्रैक्टिस ही नहीं करने दे रहा था। रिशु जब चल रहा था तो वो उसके आगे आगे भाग रहा था, या तो पीछे पीछे भाग रहा था, और मुझे डर लग रहा था कि कहीं उसके ऊपर रिशु गिर ना जाए, तो पीछे पीछे मैं भी उसके चल रही थी। और यहाँ रिशु अब चलाना सीख गया है, थोड़ा थोड़ा सा अपने से बैलेंस कर ले रहा है, तो भी टाइम लगेगा सीखने में। अब कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।